दोस्तों, मैं सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी का सुशील भारती चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दांत के बारे में। हाँ दोस्तों, दांत के बारे में। दांत कितने प्रकार के होता है, कौन कौन होता है, किस दांत को क्या कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दांत क्या होता है? तो दांत आप जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो हम बड़े बड़े अणुओं के रूप में भोजन करते हैं और हमारी कोशिका उतने बड़े अणुओं से ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है। तो हमारे दांत जो है एक पाचन में भी मदद करता है, अर्थात भोजन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। तो दूसरी बात का हुआ, दांत हमें बोलने में मदद करता है। दोस्तों हाँ, बोलने में मदद करता है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी दांत टूट जाता है, तो देखते होंगे कि वो शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बहुत से अक्षर दांत की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे में त, थ, अर्थात त वर्ग जो है दांत की सहायता से उच्चारण होता है। और दांत यदि को नहीं है तो शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए दांत जो है बोलने में भी मदद करता है। दांत हमें सुंदरता प्रदान करता है। अब बोलिएगा कैसे? कभी आप देखे होंगे कि किसी के दांत बड़ा रहता है, आगे बिगा हुआ रहता है, बड़े बड़े रहते हैं, तिरछे रहते हैं, छोटे बड़ रहते हैं, तो देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अब किसी को देखे होंगे दांत सेपरेट है, सब एक दूसरे का मतलब समझिए कि बराबर है, देखने में अच्छा लगता है। और उसी कोई के जैसे तैसे रहता है, कहीं बिगले है, कहीं छोट है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि दांत हमें सुंदरता प्रदान करता है, अर्थात देखने में अच्छा लगता है। जिसका दांत मतलब फिटनेस रहता है, अच्छे रहते हैं। अब देखेंगे दांत जो होते हैं हमारे मुंह में, वो किन चीज़ों से बन के होते हैं। तो दोस्तों, दांत के दो परत होते हैं। ऊपरी परत को हम इनेमल बोलते हैं, और ऊपरी परत जो होता है कैल्शियम एपेटेट का बना होता है। ऊपरी परत दोस्तों कैल्शियम एपेटेट का बना होता है। अब यह शरीर का सबसे समझिए कि कठोर भाग है। हाँ दोस्तों, इनेमल जो है एक तो बाहरी परत है, इनेमल दांत का ऊपरी परत है, जिसे हमें सफ़ेद दिखाई देता है, अर्थात दांत का जो रंग उजला होता है वो कौन सा भाग रहता है? इनेमल रहता है, और वह दांत के ऊपरी भाग होता है। अब यह किसके से बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइड के बना होता है, और यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। हाँ दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो दांत के ऊपरी परत इनेमल होता है। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि शरीर में सबसे मजबूत अंग क्या है? तो वह जबड़ा होता है, जिसमें दांत उगे होते हैं। जबड़ा सबसे मजबूत अंग होता है, लेकिन सबसे कठोर भाग हमारे शरीर में क्या होता है? तो वह इनेमल होता है। डेंटाइन जो है दांत की आंतरिक परत होता है। अब यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हाँ दोस्तों, डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब यह दांत के लगभग 80 से अधिक % दांतों में डेंटाइन पाया जाता है, अर्थात दांत जो होता है 100% में 80 प्लस जो होता है परसेंटेज उस डेंटाइन की होता है, और 20 से 25% लगभग ऊपरी परत में इनेमल होता है। दांत का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। कठोर ऊतक मतलब वैसे ऊतक किसको बोलते हैं? तो कोशिकाओं के वैसे समूह जो एक ही तरह के कार्य को संपन्न करते हैं, तो उस पूरे समूह को हम ऊतक बोलते हैं। तो दांतों का निर्माण जो हुआ है कठोर ऊतक की सहायता से हुआ है। दूसरी बात कि दांत की सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचता है वह फ्लोरीन से पहुंचता है, अर्थात फ्लोरीन की संपर्क में यदि दांत आता है तो दांतों का क्षय होना निश्चित है। दूध के दांत वैसे दांत को बोलते हैं जो 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, उस दांत को दूध के दांत बोलते हैं। फिक्स 12 नहीं है, 12 से 14 वर्ष तक लगभग औसत हो सकता है, अर्थात 12 से 14 वर्ष की आयु में जो दांत टूट जाते हैं उस दांत को हम दूध के दांत कहते हैं। अब बच्चों में दूध के दांत की कुल संख्या 20 होता है। कि जीवन काल में दांत कितने किसी भी व्यक्ति को उगते हैं? तो जीवन काल में 20 तो आपका हुआ दूध का दांत। अब आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति होते हैं जो युवा अवस्था में, उनके कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। तो 32 और 20
दूध के दांत टोटल मिला के आपका 52 दांत हो जाते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 उगते हैं। और दूध के दांत कितने? 20 होते हैं, जो कि 12 साल तक होते होते वह टूट जाता है और समझिए कि अस्थाई दांत निकलते हैं। दूध के दांत को अस्थाई बोलते हैं और जो 12 वर्ष के बाद उगते हैं दोबारे उसको बोलते हैं अस्थाई दांत, जो एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं जमते हैं। दोस्तों, दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। इंसाइजर, जिसको इंसीजर भी बोलते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हाँ दोस्तों, दांत 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इंसाइजर कहाँ होता है, कैनाइन कहाँ होता है, प्रीमोलर कहाँ होता है और मोलर कहाँ होता है, और हमारे मुंह में इनकी संख्या कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि यह कितने प्रकार के और कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो आगे जो वाले दांत होते हैं उसे इंसीजर कहते हैं। जो हमारी नाक के सामने वाला नीचे वाला जो भाग होता है, दांत नाक के जस्ट जब नीचे आएंगे तो जो 4 गो दांत होते हैं जो सामने से, उसे हम इंसीजर कहते हैं। और इस की संख्या देखिए कितना होता है, 1 2 3 4। अर्थात इंसीजर की संख्या हमारी मुंह में कितनी होती है? तो 4 होता है। 4 नीचे और 4 इसी तरह के ऊपर है, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल इंसीजर की संख्या हमारे मुंह में कितनी हो गया? 8 हो गया। यह नाक के सामने होता है, इसलिए इसे नोज टीथ कहते हैं। हाँ दोस्तों, इंसीजर को नोज टीथ कहते हैं। इसके बगल में देखिए, इसके बगल में कैनाइन है। इसी के इंसीजर के बगल में क्या है? कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? लंबा होता है। देखिए कैनाइन लंबा होता है। अब यही कुत्ता के देखे होंगे या फिर मांसाहारी जीव, शेर हुआ, इसके बाद कुत्ता हुआ, उसके दांत लंबे लंबे निकले हुए रहता है, 2 गो। जो 2 दांत लंबे निकले हुए रहता है वही आपको कैनाइन होता है। तो कैनाइन की संख्या एक इधर, मतलब 2 नीचे हुआ और 2 ऊपर हुआ। तो 2 नीचे और 2 ऊपर, अर्थात किसी भी व्यक्ति के मुंह में कैनाइन दांतों की संख्या कितनी? 2 नीचे और 2 ऊपर, तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब यह जो होता है आई, अर्थात आँख के सामने होता है, इसलिए कैनाइन को आई टीथ के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसी कैनाइन के बगल में देखिए 2 1 2, ये क्या होता है? तो प्रीमोलर। प्रीमोलर अर्थात अग्र चवर्णक, अर्थात जिस दांत से हम आगे वाला भाग को अग्र चवर्णक, पीछे वाला भाग के चवर्णक बोलते हैं। तो आगे वाला भाग होता है उसे प्रीमोलर, पीछे वाला के मोलर बोलते हैं। तो प्रीमोलर की संख्या हमारे मुंह में 2 होता है, एक साइड में, अभी साइड में 2, इधर भी 2, तो 2 2 4, और 4 नीचे तो 4 ऊपर, अर्थात प्रीमोलर की संख्या हमारे मुंह में कितना होता है? तो 4 और 4 8 होता है। यह होता कहाँ है? तो कैनाइन के बगल में होता है। चेक टीथ कहते हैं। हाँ दोस्तों, प्रीमोलर को चेक टीथ कहते हैं। जिस तरह से इंसीजर को नोज टीथ कहते थे, कैनाइन को आई टीथ कहते हैं आँख के सामने होने के कारण, उसी तरह से प्रीमोलर को चेक टीथ कहते हैं, अर्थात गाल पास होने के कारण इसे चेक टीथ कहते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि बच्चों में यह प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। हाँ दोस्तों, बच्चों में, अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं, इसमें प्रीमोलर नहीं होता। आप किसी छोटे बच्चे को जब दांत उगते हैं तो ये चारों इंसाइजर निकलेंगे, इंसाइजर के बाद कैनाइन भी उसको निकलेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन जो आपका ये प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर नीचे भी 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, और मतलब 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, 8 गो, अर्थात ये जो होता है बच्चों में नहीं निकलते हैं। और इसके बगल में देखिए, प्रीमोलर के बगल में क्या होता है? मोलर होता है। मोलर कितने जोड़े में होता है? देखिए 1 2 3 के समूह में इधर है, तो 3 के समूह में इधर भी है, समान मात्रा में होते हैं। तो 3 और 3 6 नीचे और 6 ऊपर, अर्थात मोलर की संख्या हमारे मुंह में कितना होता है? तो 12 होता है। जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 6 जब जबड़े के नीचे, तो 6 कहाँ? ऊपर भी होगा।
और दोस्तों याद रखिएगा कि इस फर्स्ट वाला मोलर को बोलते हैं फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। थर्ड मोलर जो दांत है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। यह जो होता है 15-16 वर्ष के बाद उगता है। और यह मोलर को हम विस्डम टीथ भी कहते हैं। याद रखिएगा, विस्डम मतलब अक्ल के दांत कहते हैं। मतलब इस वैसे समय दांत उगते हैं जिस समय हम एक समझदार व्यक्ति, युवा हो जाते हैं, इसलिए इसे अक्ल के दांत बोला जाता है। चलिए अब इसको हम थ्योरी के साथ समझते हैं। देखिए, इंसाइजर में हिंदी क्या होता है? कृदंत। अभी हम आपको बताएं, इंसाइजर भोजन को काटने में मदद करता है। आप देखे होंगे किसी को, बच्चे को कोई दांत काटते हैं तो सीधे आगे में अंगुली में जब मुंह में जब उंगली लगाते हैं तो सीधे आगे वाला से अटैक करते हैं, मतलब काटते हैं। छोटे छोटे बच्चे के भी आप देखे होंगे कि उनके मुंह में जब उंगली डालिएगा तो वो काटते हैं, जिस दांत से वो काटते हैं उसी को हम इंसाइजर कहते हैं, अर्थात इंसीजर कहते हैं। और इंसीजर को हिंदी में हम कृदंत कहते हैं। कृदंत मतलब काटने वाला। इसको नोज टीथ कहते हैं। अभी जस्ट पहले बताया हम फिगर के माध्यम से। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाक के सामने होता है, मतलब जितना दूर में नाक होता है उतना दूर में हमारा इंसीजर होता है। और किसी का बड़ा बड़ा नाक रहता है वो तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल नाक के हम बोल रहे हैं। जब नॉर्मल नाक होता है तो पूरे उसमें अटैक होता है। और किसी के तो अब छोड़िए, इतना बड़ा होता है कि मतलब आगे पीछे बैलेंस बिगड़ सकता है। चलिए, अब बोल रहा है कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है? तो 8 होता है। कैसे 8 होता है? तो दोस्तों 4 तो आपका नीचे होता है और 4 ऊपर होता है, तो 4 दूना 8, अर्थात इंसीजर की कुल संख्या 8 होता है। इंसीजर के बगल में आपका कैनाइन होता है, रदनक। देखिए नाम है रदनक। रदनक मतलब फाड़ने वाला। तो जो दांत भोजन को फाड़ने में काम आता है, अर्थात फाड़ने में मदद करता है, उसे हम कैनाइन कहते हैं। और यह मांसाहारी जीवों में लंबा होता है और शाकाहारी जीवों में नॉर्मल होता है, मतलब लंबा उतना नहीं होता है। जैसे में आप देखे होंगे कुत्ता, शेर, मतलब जो भी मांस खाने वाला जीव होते हैं उनको में यह दांत लंबा पाया जाता है। तो आप किसी को दांत देख के बता सकते हैं कि वह मांसाहारी है। और दोस्तों इसे अभी पता है कि कैनाइन जो होता है आँख के सामने होता है, इसलिए इसे आई टीथ कहते हैं। इसकी संख्या आप जानते हैं कि 2 इस साइड में, इधर एगो इधर, और जब 2 गो नीचे तो 2 गो ऊपर, तो टोटल मिला के इसकी संख्या 4 होता है। अब हम समझते हैं प्रीमोलर के बारे में, अर्थात अग्रचवर्णक काम क्या है? तो दोस्तों यह भोजन को चबाता है। हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे भोजन जो आप खाते हैं तो इसकी सहायता से, प्रीमोलर की सहायता से भोजन को आप चबाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि यह बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो दांत उगते हैं उनमें यह नहीं पाया जाता है। अब यह गाल के बगल में होने के कारण इसे चीक टीथ कहते हैं, अर्थात गाल दांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गाल के बगल में होते हैं। इसकी जो संख्या होती है 8 होता है। तो आपको पूछ दिया जाए कि प्रीमोलर की संख्या मुंह में, मतलब प्रीमोलर दांत की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल 8 होता है। अब समझते हैं हम मोलर के बारे में। तो दोस्तों चवर्णक जो होता है भोजन को चबाने में काम आता है। मतलब जो प्रीमोलर का काम है वही मोलर का काम है। प्रीमोलर भी देखिए भोजन को चबाता है, अब इसका भी काम है भोजन के चबाना। तो प्रीमोलर और मोलर दोनों ही चबाता है। प्रीमोलर पहले शिफ्ट होता है, मतलब पहले होता है, और मोलर उसके पीछे होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर मतलब कि सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं, अंतिम मोलर। क्योंकि हम बताएं तो मोलर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो तीसरा मोलर था वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में कितने मोलर नहीं पाया जाता है? तो नीचे में 2 और 2 ऊपर में, मतलब 4 जो दांत होते हैं बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं
डेंटाइल फार्मूला अर्थात दंत सूत्र। दोस्तों दांत सूत्र लिखने का सबसे आसान तरीका है, एक फार्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। हम अभी बताएं कि इंसाइजर को आई से सूचित किए हैं, कैनाइन को सी से, प्री मोलर के पी आर से और मोलर को एम से। तो दांत का फार्मूला होता है कि इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर और बट्टा में इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, मतलब इनके जो अनुपात होता है उसी को हम दंत सूत्र कहते हैं। इंसाइजर इंटू कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, और बटा में उसी को जब रिपीट कर देते हैं तो वही किसी भी व्यक्ति के दंत फॉर्मूला अर्थात दंत सूत्र निकलता है। अब इसको कैसे लिखते हैं सो देखिए, इसको पहले हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए आप बताएं, दांत के हम आपको बताए थे फिगर में किस तरह से होता है। किसी एक जबड़ा का भाग, हम एक जबड़ा का पार्ट्स लिए हैं, उसको आप बीचे बीचे काट दीजिए। जब आप बीचे बीचे उसको काटिएगा, बीचे बीचे तो दो भाग में इसको बांट देते हैं। जब दो भाग में बांटिएगा तो इधर के अनुपात और इधर के अनुपात यदि आप लिख दीजिएगा तो वही आपका दांत सूत्र कहलाता है। तो चलिए हम किसी एक व्यक्ति के लिख के देखते हैं। एडल्ट फार्मूला, एडल्ट मतलब कि युवा डेंटाइल फार्मूला। तो दो भाग में आप बांटिएगा तो दो इधर रहेगा इंसाइजर, कैनाइन कितना रहेगा, एक रहेगा, प्री मोलर कितना रहेगा, दो रहेगा, अब आपका मोलर कितना रहेगा, तीन रहेगा। तो जब देखिए इसको युवा सूत्र के जब लिखेंगे एडल्ट फार्मूला, तो इंसाइजर दो, कैनाइन एक, प्री मोलर दो और मोलर तीन, और उसी को फिर ये साइड वाला भाग वाला लिख दे, पहले ए साइड का अनुपात और फिर इस साइड का अनुपात लिख देते हैं तो वही दंत सूत्र बन जाता है। इसी तरह से यदि आपको बोलेगा चाइल्ड डेंटाइल फार्मूला, मतलब बच्चों के दंत सूत्र, बच्चों में जो दांतें होते हैं तो उनके भी सूत्र लिखा जा सकता है, उनके इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर के अनुपात लिखकर। तो बच्चों में इंसाइजर कितना होता है, दो होता है, कैनाइन कितना होता है, एक होता है, प्री मोलर कितना होता है। तो दोस्तों अभी हम बताए थे कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है और मोलर कितना पाया जाता है। तो दोस्तों इसका भी बताया था कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो तीन को रहता है एक साइड में इधर, तो एक दो तीन रहता है, तो तीसरा तो बच्चों में पाया नहीं जाता है, दो पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे दो लिखेंगे। तो अब उसी को अब रिपीट कर देना है, बाटा में कर देना है। तो इसका कितना हो जाएगा 2102, 2102, और ईवा का कितना होगा 21, ईवा के देख लीजिए, ईवा का होगा 2123 बटा 2123, और चाइल्ड के होगा 2102, 2102। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप हम आपको बेस्ट समझाने की कोशिश किए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।